हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, आज हमारा नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किए। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट किया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट किया, देन हमने डिस्कस किया अबाउट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, है ना। अगर कोई नया पार्टनर किसी फर्म के अंदर एडमिशन ले तो फिर ट्रीटमेंट क्या क्या रहते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या हुआ भाई? अल्टीमेट अगर आप देखें तो एक्स, वाई और जेड किसी कंपनी के अंदर मान लिया 3 पार्टनर्स पहले से हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको एक बंदा ए ज्वाइन करना चाह रहा है, इनको ए ज्वाइन करना चाह रहा है, इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर ऑलरेडी थे कंपनी के अंदर, एक नया बंदा आया ए, वो इनकी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो उसे हम बोल रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है बात। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बहुत छोटा टर्म है, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, होप बात समझ में आ गई होगी। देखें, अभी जो बंदा है ना ए, ये जब कंपनी ज्वाइन करता है तो इसको 2 चीज लाने होती है, 2 चीज लेकर आनी पड़ती है। पहली बात है कैपिटल। पहली बात तो उसको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। अब कैपिटल क्यों लेके आनी पड़ेगी भाई? इफ यू वांट्स टू दी बिकम अ पार्टनर ऑफ द कंपनी, तो पहले कंपनी का अगर पार्टनर बनना हो तो आपको कैपिटल देनी पड़ेगी। जितना भी आपको शेयर दिया जाएगा, जितने भी परसेंटेज के शेयर आपको दिए जाएंगे, उतने का आप लोग कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो पार्टनर बनेगा, तभी तो उस कंपनी के मालिक बनेंगे ना। और दूसरी बात इसको लेके आनी होती है गुडविल। ठीक है, ये दूसरी बात इसको क्या लेके आनी होती है? गुडविल। अगर एडमिशन हो रहा है तो जो आने वाला बंदा है उसको 2 चीज लेके आनी है, एक कैपिटल और एक गुडविल। अभी गुडविल वाला कॉन्सेप्ट क्या है? गुडविल क्यों लेकर आएगा भाई? जो एक्स वाई जेड है ना, इनके पास आज तक एक रोटी थी, इस रोटी के 3 टुकड़े हुआ करते थे, जिसमें एक्स वाई जेड का शेयर मिला करता था हम लोगों को। इस रोटी के 3 टुकड़े ये लोग करते थे आज तक। लेकिन अब कहानी क्या हुई? जैसे ही ए आया तो इन्हें रोटी के 4 टुकड़े करने पड़े, और जहां 4 टुकड़े करने पड़े तो कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड तीनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। करा यही कहानी में ना, अगर सेक्रीफाइस करना पड़ा तो हमने सीखा था इससे पहले पहले वाले चैप्टर में, जब पीएसआर चेंज हो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके चेंज हो, वो चेंज कब होता है? एक बाईविल बताया जो हमने पहले पढ़ लिया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 टर्म है जहां पर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? चेंज होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो, उस टाइम पर जो बंदा गेन करता है वो गुडविल देता है, और जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं उन्हें गुडविल मिलती है। ठीक बात। तो यहाँ पर जो ए है, इस ए को एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ शेयर देंगे, तीनों कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तब जाकर ए गेन करेगा। अब अगर ए गेन करेगा तो इसे गुडविल लेके आनी पड़ेगी। ठीक बात। इसलिए इसे 2 चीज लेके आनी पड़ेगी, कैपिटल और गुडविल। नाउ टॉपिक्स टू बी कवर। टॉपिक हम लोग क्या क्या कवर करने, पहले एक बार हल्का सा टच कर लेंगे, हमें टॉपिक कितने पढ़ने हैं, एटलीस्ट टॉपिक कितने पढ़ने हैं। पहली बात हमें करनी है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के ऊपर। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? वी नो वेरी वेल कि हमारा ओल्ड माइनस न्यू एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें पता चल जाता है कि भाई किसने कितना सैक्रिफाइस किया। अगर आंसर माइनस में आए तो गेन है, और आंसर पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस है। हमने ये पहले चैप्टर में सीखा है, होप आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का हम ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, जो गुडविल ये लेकर आएगा इसी गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, या फिर जो गुडविल पहले से फर्म के अंदर होती है उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं ना। यहाँ ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और इससे पहले वाला चैप्टर जो था चेंज इन पीएसआर, गुडविल का लगभग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। 10% आपको चेंज मिलेगा यहाँ पर 10% कंडीशन थोड़ा चेंज मिलेगी, अदरवाइज 90% केस सेम हुआ। तो उन चैप्टर की जितने भी केसेस थे, जितनी भी चीजें थी, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था। ठीक बात। चलिए, अगला टॉपिक हमको पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व हमने 3 डिस्कस किए थे, WCR डिस्कस किया था, GR डिस्कस किया था, एंड IFR डिस्कस किया था। ये 3 रिजर्व हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए थे इससे पहले वाले चैप्टर में। और WCR, GR और IFR तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा, 1% का चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम चीजें होंगी यहाँ भी और इससे पहले वाले चैप्टर में भी। तो आई रिकमेंड कि भाई वो वीडियोज अच्छे से देख लीजिएगा, वहां एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब जाकर यहाँ समझ में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर WCR, GR, IFR में दोबारा उतनी ब्रीफली या उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक बात। चलिए, अब आपके पास आया नया टॉपिक, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, और ऑब्लिक लॉसेस। यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है भाई? ऐसा प्रॉफिट जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा गया, इसका एक ट्रीटमेंट हुआ। ऐसी लॉस जो नहीं बांटी गई, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पिछले वाले चैप्टर में हुआ था। तो इन, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टॉपिक हुए। तो ये टॉपिक वहां एक बार कवर कर लीजिएगा, यहाँ फिर आपको इजी हो जाएगा। देन अगला है रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हम बता भाई, जब पीएसआर चेंज होता है ना, जब पीएसआर चेंज होगा तो हमें जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है, उन्हें हम क्रॉस चेक करते हैं कि वो वैल्यू वाकई में उतनी है या नहीं है ना, उतनी है या नहीं है। और जब हम क्रॉस चेक करने बैठेंगे तो
कंफर्म तौर पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी या घटी होगी, ऐसे ही लाइबिलिटी की वैल्यू या बढ़ रही होगी या घट रही होगी, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग यहाँ सीखेंगे। नाउ अगला हमारे पास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये क्या है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? देखें, जैसे हमारा एक्स वाई जेड है और ए इनको ज्वाइन कर लेगा। अगर एक्स वाई जेड पुराने 3 पार्टनर्स थे, जैसे ही इनको ए ज्वाइन करेगा तो ये कंफर्म होगा कि इन सबका जो पीएसआर है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर पीएसआर चेंज हो तो कंडीशन है, ऐसा लॉ बना हुआ है, अगर पीएसआर चेंज हो तो जिस हिसाब से आपका शेयर होगा, अगर आपका माना किसी कंपनी के अंदर 20% शेयर है तो आपकी कैपिटल, पूरी फर्म की जो कैपिटल होगी उसका 20% कैपिटल आपकी होनी चाहिए। अगर किसी के 60% शेयर उस कंपनी के अंदर है तो उस बंदे की पूरी जो कैपिटल होगी, फर्म की जो पूरी कैपिटल है उसका 60% उसका कैपिटल भी वहां पर होना चाहिए। तो अल्टीमेट कहने का मुद्दा यह है कि जितना आपका शेयर होगा उतनी ही आपकी कैपिटल होनी चाहिए। और एक किस तरीके से इसको हम ट्रीट करते हैं वो हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर। यहाँ लगभग 5 एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, 5 तरीके से एडजस्टमेंट करने होते हैं, उनके ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर अगेन नाउ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का टॉपिक यहाँ पर क्यों आएगा? देखिए, जैसे आपका पीएसआर चेंज होगा तो बहुत चीजों से आप छेड़छाड़ करते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी ऊपर नीचे हो जाया करती हैं, तो आपको अपनी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो दोबारा बनानी पड़ती है ना। इवन आपको कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स का बनाना पड़ता है, तो वो बैलेंस शीट वाला टॉपिक में ही आएगा। तो हमें नई बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना है दोबारा, वो सीखना है। तो अल्टीमेट लेवल पर हमें 7 टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 20 से 22 दिन में लगेंगे, 20 से 22 दिन इसको करने में। तो इसके प्रॉपर नोट्स आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है बात। चलिए हम टॉपिक वाइज अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, विद द क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप चैप्टर आपको ईजी लगने लगेगा। लेकिन अगर पुराना आपका अगर मामला साफ हो तो उसको एक बार दोबारा से देख लें, आपके पास टाइम है आजकल, ठीक है। एक बार दोबारा सारी वीडियोस वॉच कर लें, मुश्किल से 7-8 वीडियोस हैं लगभग, और 7-8 वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। अगर आधे घंटे, 1-1 घंटे भी अगर आप निकालते हैं, 2-2 वीडियो भी एक दिन में निपटाओगे, या एक वीडियो भी एक दिन में अगर निपटाते हो पुराना वाला, तो आपका आराम से निपट जाएगा, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा एक बारी। चलिए देखिए बच्चे, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो करके टॉपिक आपको मिलेगा आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। नाम हो सकता है कि चेंज हो आपके, उसमें कहीं पर राज, राम और रमेश लिखा था, और आई थिंक कुछ और अलग नाम लिखे होंगे। नाम छोड़िएगा आप, नाम से कोई मतलब नहीं है। रेशियो देखो आप, 5:3:2 का रेशियो है, नाम कुछ भी हो। दे एडमिट ए, ठीक है, एडमिट किया ए को इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसमें कम से कम 6-7-8 केसेस हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस हैं, और केसेस की मैंने पीडीएफ पूरी बना के रखी है, नोट्स में बना के रखा है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वो केस, मतलब मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है, ठीक है, कि केस रटने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें और फिर उनको सॉल्व करने बैठे, ठीक है। बड़ा ईजी मामला है, आप ईजी गोइंग तरीके से सीखिएगा, ठीक है। एक बार ये सैक्रिफाइस रेशियो निकालने आ गए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर, ये बिल्कुल नया टॉपिक है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, जितने भी चैप्टर आगे आ रहे हैं उनमें इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियो वॉच नहीं करनी है। वीडियो खत्म होने के बाद 1-2 घंटे बाद जैसे रिलैक्स हो, फिर आप दोबारा से प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रही बात नोट्स की, तो जितने भी नोट्स आपके पास अभी तक नहीं आए हुए हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नोट्स आपके पास नहीं होंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नोट्स नहीं है, विद द एडमिशन के भी आपके पास नोट्स नहीं है, तो ये विद इन 10 डेज आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, तो लिंक पर जाएं और चैनल को ज्वाइन कर लें एक बार, क्योंकि मैं 10-5 दिन में आपके नोट्स सारे सप्लाई कर दूंगा। देखें, एक्स वाई जेड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। मैं कह रहा हूँ फिर नाम आपकी बुक में कुछ और हो, उससे परेशानी बिल्कुल नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है। रेशियो आप देखें, 5:3:2 का रेशियो है क्या उनका, तो 5:3:2 ये ओल्ड रेशियो हो गया। अब ये किसी एक बंदे को ज्वाइन कर रहे हैं जिसको ये 1/5 दे रहे हैं, और क्वेश्चन ने पूछा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बताएं आप, ठीक बात। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहली बात तो हम समझें, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर 5:3:2 का रेशियो, यानी 5/10, 3/10, 2/10 इनका ओल्ड रेशियो हो गया। जो इनको नया ज्वाइन कर रहा है वो 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये दिया है क्या कि जो ये नया बंदा ज्वाइन कर रहा है ये किससे कितना शेयर ले रहा है, या इसको कौन कितना शेयर दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है नहीं। मतलब यहाँ नहीं बताया कि ए को कौन दे रहा है या ए किससे ले रहा है, कुछ नहीं कहा ऐसा, तो हम भाई कैसे निकालें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक अजूबा केस है। तो ये पहला केस हमारी इस सैक्रिफाइस रेशियो वाले टॉपिक का हुआ, ठीक है। कब, जब आने वाले का शेयर तो पता हो, लेकिन ये ना पता हो कि ओल्ड पार्टनर्स कितना शेयर उसको दे रहे हैं या ये किससे कितना ले रहा है, ये ऐसा वाला केस है। तो वहां पहली बात तो आप याद रखें, पहली बात तो एक नोट आप लिख लें, जो ये ओल्ड रेशियो होता है ना,
इस वाले केस में, किस वाले केस में, जब आने वाले का दिया है लेकिन ये नहीं पता कि कौन दे रहा है या ये किससे कितना ले रहा है, उस केस में ये जो ओल्ड रेशियो है इट विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। इसको हम सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे। अगर क्वेश्चन हमसे सैक्रिफाइस रेशियो पूछेगा ना ऐसे वाले केस में, इस वाले केस में अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, इसका सैक्रिफाइस बताओ, तो हम कहते हैं कि 5-3-2 का सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो यही ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस भी माना जाता है। अभी माना नहीं जाता, एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखना है। अब एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आपका सैक्रिफाइस बिल्कुल यही आएगा। अब दो फॉर्मूले यहाँ बताऊंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कह लीजिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कह लीजिए। ठीक बात, आ रही बात समझ में? ये सैक्रिफाइस रेशियो आपका ये का फॉर्मूला हुआ। नाउ न्यू रेशियो अगर कभी कहीं निकालना हो तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस रेशियो करिए, जितना आपके पास ओल्ड था उसमें से आप सैक्रिफाइस को लेस करें, आपका न्यू निकल आता है। ठीक बात, दो फॉर्मूले लिख लें, एक दो फॉर्मूले लिख लें, और बाकी जो मैंने आपको बताया जो टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं वो, बाकी एक केस ये लिखे हैं कि व्हेन, है ना, व्हेन द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, अबाउट द सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, दैट टाइम ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। ये बात लिख लें। ठीक है, चलें अब देखो इसको करना कैसे। हमें ये नहीं पता ना कि ये आ तो रहा है, उसको कौन कितना दे रहा है या वो किससे कितना ले रहा है, नहीं पता, तो क्या करेंगे, यहाँ करने का तरीका क्या होगा। देखो करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू, ठीक है, लिखेंगे लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू दैट इज 1। हम मान लेंगे कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है 1, अब ये 1 करोड़ नहीं, 1 लाख नहीं, ये 1 लाख, 1,000, 1 रुपया कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक बात, अच्छा, नाउ देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट की कहानी क्या है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आफ्टर द एडमिशन ऑफ, कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, ए, देखिए कितना बचेगा, मैंने लिखा रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बचेगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए। हमें बताया भाई प्रॉफिट 1 होने वाला है, लेकिन उसमें जो ए है वो हमको ज्वाइन कर रहा है, कितने के लिए, 1/5 के लिए, तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है 1 में से 1/5 लेस कर लें तो बचेगा आपका 4/5। ठीक, हो पाता होगा आपको, कैसे किया मैंने, 1 माइनस 1/5 का मतलब हुआ इसके नीचे 1 लगाएंगे आप, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका 5 आएगा 5 का मतलब हुआ इसको भी 5 बनाना है, इसको भी 5 बनाना है, तो इस 5 को 5 बनाने के लिए इस 1 को मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/5 आएगा, तब मैंने यहाँ 4/5 लिखा हुआ है। अब ये तो पहला स्टेप हो गया, फ्यूचर का प्रॉफिट माना 1 में से 1/5 लेस कर दे तो आपका आया 4/5। अब क्या करना है भाई, अब देखें, सो न्यू शेयर ऑफ एक्स, अब एक्स का नया शेयर कैसे निकलेगा वो देखें। इस 4/5 में, इस 4/5 में उस ए का हिस्सा कितना है, 5/10 का, यानी इस, भाई हमारे पास 1 था प्रॉफिट, उसमें से अब हम 1/5 दे देंगे सामने वाले को, तो बचेगा हमारे पास 4/5। अब इस 4/5 में ए का जो हिस्सा है वो 5, 3, 2 यानी 5/10 का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/10 से इसको। क्लियर है बात, तो ये बनेगा आपका 4 पंजे 20, 5.50, तो 20/50, एक कहानी। ऐसे ही हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ वाई, उसका है 4/5, बचा हुआ जो था उसको यहाँ लाए, मैं उसका हिस्सा है 3/10 का, तो इंटू करेंगे 3/10, तो 4 3 12, 5.10, सॉरी 50, तो 12/50। ऐसी बात करेंगे न्यू शेयर ऑफ जेड, ठीक है, तो 4/5 में उस बंदे का हिस्सा कितना है भाई, 2/10 का हिस्सा है। ठीक है भाई, तो 2/10 किया तो 4 दूना 8 और 5.50। ठीक बात, ये होगा इन सब का मतलब, ये x का नया निकल गया 20/50, y का नया निकला 12/50, z का नया निकला 8/50। अब बात करें जो नया है, जो a है, तो a इज न्यू शेयर। अब a का कितना शेयर है, 1/5 दिया भाई, उसका तो वही 1/5 तो रहेगा ना। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ सबके नीचे 50 है, देखें 50 50 50, सबके नीचे 50 है। अभी इस a के नीचे 50 नहीं है, सिर्फ 5 है, तो ऐसा होता नहीं है, आपको इसके नीचे भी 50 करना है। 50 कैसे करेंगे आप, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10/10। 5 को 50 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो ये हो गया आपका 10/50, हो गया 10/50। अब सबके नीचे 50 आ गया, अब ठीक हो गई कहानी। अब देखें, सो न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द, ठीक है, ऑफ द पार्टनर्स इक्वल्स टू, देखें पहले का है 20/50 रेशियो, अगले का है 12/50 रेशियो, अगले का है 8/50, ठीक है, अगले का है
10/50। ठीक है, ये कहानी समझ में। अब इसे हम और शॉर्ट करना चाहें, तो अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें तो ये मैं यहाँ पे कर दूंगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम और सही करना चाहें तो कैसे होगा, 20:12, ठीक है, ratio 8:10। ठीक, और कट करो, 2 10s are 20, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो अल्टीमेट 10 6 4 5 ये नया रेशियो होगा इनका, 10 6 4 5। तो ये पहला केस है हमारा। ठीक है, जहां पर आने वाले का शेयर तो पता है कितना है, लेकिन ये नहीं पता कि जो आने वाला बंदा है उसको कौन कितना दे रहा है या वो किससे कितना ले रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती। वहां पर सॉल्व करने की ये टेक्निक है। ठीक, तो नया हमने निकाल दिया। अगर हमसे सेक्रीफाइस पूछा होता है इस केस में तो हम कहते हैं कि सेक्रीफाइस 5 3 2 है। अब आप निकाल के देख लें, आपको नया पता हो गया, पुराना आपको पता है, नया पता है आपको, पुराना पता है। अब एक्सपेरिमेंट कर लें आप, है ना, ओल्ड माइनस न्यू करके देख लें सेक्रीफाइस कितना आ रहा है। मैंने कहा यही आएगा सेक्रीफाइस, 5 3 2 सेक्रीफाइस कंफर्म आएगा, कंफर्म तौर पे यही सेक्रीफाइस आएगा। अब अगर एक्सपेरिमेंट करना हो कर लें, अदरवाइज याद रखें कि जब आने वाले का शेयर पता हो लेकिन ये ना पता हो कौन कितना दे रहा है या वो किससे कितना ले रहा है, उस टाइम पर ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग ऑल्सो। ठीक बात, चले एक मैं स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलें, तो अगला क्वेश्चन देखें आप क्या लिखा है, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। ठीक है, दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फॉर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, समझते हैं ब्रेक करके एक बारी। क्वेश्चन कहता है कि जो रवि हैं और मुकेश है, तीन दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर जिनका रेशियो 7:3 है, तो 7/10 और 3/10। ठीक है, अभी थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, शायद लाइट नहीं है, लाइट बार बार आ रही है जा रही है तो डिस्टर्ब कर रही है काफी लाइट, तो मैंने वीडियो कंटिन्यू बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो चेहरा थोड़ा काला दिख रहा होगा, वैसे भी काला ही हूं मैं, तो आप यहाँ ध्यान दें बोर्ड पे। तो रवि का जो रेशियो वो 7/10 है और जो मुकेश है उसका 3/10 है। ठीक है बात, अच्छा बाकी बात करता है कि जो अशोक है, वो अशोक को ये लोग एडमिट कर रहे हैं फॉर 3/7 शेयर, यानी यहाँ पर आने वाले का शेयर पता है मुझे कितना है, 3/7। अब लिखा है विच ही टेक्स, यानी टेक का मतलब होता है वो ले रहा है, परचेज टेक्स एक्वायर, तीन वर्ड आएंगे आपके पास, क्या क्या, परचेज टेक्स एक्वायर, तीनों का मतलब होता है लेना, है ना। विच ही टेक्स, जो वो ले रहा है, किससे, 2/7 फ्रॉम रवि, यानी 2/7 वो ले रहा है रवि से और 1/7 ले रहा है वो मुकेश से। का मतलब दोबारा समझें एक बार, अशोक को 3/7 मिल रहा है, ठीक बात, आने वाले का शेयर कितना है 3/7 पता है मेरे को, लेकिन वो किससे ले रहा है, साथ दिया, विच ही टेक्स, जो वो ले रहा है 2/7 फ्रॉम रवि, 2/7 वो ले रहा है रवि से और 1/7 वो ले रहा है मुकेश से। अब एक वर्ड यहां पर आया फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब गुरु माइनस, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है एट एनी कॉस्ट। यानी अब हमें पता है भाई रवि ने 2 सेक्रीफाइस किया और मुकेश ने 1/7 सेक्रीफाइस किया, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दिए हैं और ओल्ड रेशियो भी दिए हैं। अब नया निकालना तो फॉर्मूला बना हुआ है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला बना हुआ है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ओल्ड, अब बात करें रवि का, तो रवीज न्यू शेयर, देखो रवि का नया शेयर क्या होगा, रवीज न्यू शेयर, है ना। अगर हम रवि का नया शेयर निकालेंगे तो क्या होगा, ओल्ड क्या है रवि का 7/10 है। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस किया रवि ने, 2 सेक्रीफाइस किया, तो 2/7 माइनस कर दें, आ जाएगा इसका मामला। ऐसे ही बात करें हम मुकेश की, है ना, तो मुकेश का नया शेयर कितना है, न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड कितना है उसका भाई, उसका 3/10 ओल्ड है, 3/10 ओल्ड है, माइनस कर दें उसका सेक्रीफाइस 1/10। और जहां वैसे फ्रॉम लिखा था ना, फ्रॉम का मतलब माइनस, ओल्ड में से फ्रॉम वाली कंडीशन में माइनस कर दोगे, ओल्ड वाले से इस वाले को माइनस कर दोगे जहां फ्रॉम लिखा रहेगा। ठीक बात, अब देखें कैसे सॉल्व होगा भाई, 10 और 7 का एलसीएम आएगा आपका 70 आएगा, 10 और 7 का एलसीएम आएगा 70, तो 10 7 जार 70, तो 7 7 जार 49। ठीक बात, एंड 7 10 जार सॉरी 7 10 जार 70, तो 2 10 जार 20, तो अल्टीमेट कितना आया, 9 की 9 आया, 29/70 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका नया 29/70 आ गया। इसका भी देखें कितना आता है, तो वही सेम कहानी होगी, है ना, 70 इसका एलसीएम आएगा भाई का, आएगा, तो 10 सत्ते तो 3 7 जार 21, ठीक है, 3 7 जार 21, 7 21 होता है, 7 10 जार तो 1 10 जार 10, तो ये आपका बन गया आपका, है ना, 11/70, इसका 11/70 आ गया। अब बात करते हैं अशोक की, तो अशोक का देखो कितना शेयर है ना, अशोक का हमको शेयर दे रखा है बेटा 3/7, जो कि 3/7 होना नहीं चाहिए, इसके नीचे 70 उसके नीचे 70, तो यहाँ पे तो 70 होना चाहिए, तो 70 बनाने के लिए आपको 10/10 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 30/70, ये हो जाएगा 30/70। शो न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स लिख लें,
अदरवाइज सो न्यू रेशियो भी लिखोगे चलेगा। कितना है 29/70 एक का है, अगले का है 11/70, अगले का है 30/70। ठीक है बात। अब देखें क्या होगा, अल्टीमेट को सही करें 29, 11 एंड 30, ये हो गया नया रेशियो 29, 11, 30। ठीक है बात, होप बात क्लियर हुई हो। आंसर बिल्कुल वही आ रहा है 29, 11, 30। ये इनके नए शेयर हो गए। ठीक बात, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला देखें बच्चे, अगला हमारे पास है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। फिर लिखता है कि दे एग्रीड टू एडमिट सी द मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, फिर लिखा है कि ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने सेकंड वाला किया था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ए और बी दो पार्टनर्स, रेशियो इनका पुराना 7/12, 5/12 है ना, 7, 5, 12 होता है इनका, 7/12 और 5/12 रेशियो हो गया पुराना। सी 1/6 के लिए आ रहा है, ठीक है, आने वाले का शेयर पता है मेरे को। अब ये भी पता है कि ये किससे कितना ले रहा है, लिखा है कि विच ही टेक्स कितना 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। अब फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस। तो ये ए का जो रेशियो 7/12 हुआ, 7/12 से आप 1/24 लेस कर देगा तो ए का नया निकल जाएगा। और बी का है 5/12, 5/12 से आप 1/8 को लेस करेंगे, उसका नया निकल आएगा। ठीक, तो नया निकलने के बाद आप थर्ड वाले का कंपेयर कर लें, सी वाले का, जो जैसे मैं अभी तक कर रहा था, सी वाले का देख लें इन सब का ए और बी का कितना डिनोमिनेटर है, उसी हिसाब से सी का डिनोमिनेटर सेट करें और नया रेशियो निकाल दें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टेक्निक अप्लाई होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक बात, देखें बच्चे, क्वेश्चन अगला वाला है आपका, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर। यहाँ पे लिखा है एक्वायर्ड, मतलब एक्वायर्ड का मतलब भी टेक्स होता है, परचेज होता है। मैंने 3 मतलब बताया आपको, 3 वर्ड बताए, टेक्स, एक्वायर और परचेज, तीनों का वही मतलब है, लेना। ठीक है, 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ये है कहानी। देखें अब एक बार समझते हैं कहानी को आराम से। ए बी सी 3 पार्टनर्स हो गए जिनका रेशियो 3:2:1 है, मतलब हुआ 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक बात, डी कितने के ला रहा है 1/8 के लिए इनको डी ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है विच ही एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड का मतलब, टेक्स का मतलब, परचेज का मतलब लेना होता है, मतलब ये ले रहा है, यानी इसको 1/8 मिल तो रहा है लेकिन ये ले रहा है किससे, 1/16 फ्रॉम ए, यानी 1/16 फ्रॉम नॉट ए, सॉरी बी से। 1/16 इसको कौन दे रहा है, बी दे रहा है। 1/16 कौन दे रहा है, सी दे रहा है, या उनसे ले रहा है, वट जो भी कहानी है। तो 1/16 इसको मिल रहा है बी से और 1/16 मिल रहा है सी से। तो कहानी बिल्कुल सेम हुई, जो अभी तक जो हम कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम कहानी है। मतलब जो ए है उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, लेकिन हाँ बी ने सेक्रीफाइस किया, बी ने 1/16 सेक्रीफाइस किया, और जो सी है उसने भी 1/16 सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ डी। ठीक बात, अब कहानी वही है। देखो ए का नया शेयर निकालते हैं, तो ए इज न्यू शेयर। अगर हम बात करें ए के न्यू शेयर की, तो भाई ए का जो न्यू शेयर है ना वही रहेगा, क्योंकि ए ने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं किया, सेक्रीफाइस ए का तो सेक्रीफाइस दिया ही नहीं है हमें। कह रहा है कि डी को 1/8 मिला, ठीक है, लेकिन डी ने किससे किससे लिया है, बी से और सी से लिया है, ठीक हो गया। और यहाँ फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब माइनस, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करने से नया रेशियो निकल आता है। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो से न्यू रेशियो निकलता है। लेकिन एक ही कहानी में ये है कि ए का जो 3/6 था वो 3/6 ही रहेगा, क्योंकि उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। बात करते हैं बी इज न्यू शेयर। तो बी का नया शेयर था 2/6, 2/6 पुराना, सॉरी नया नहीं, पुराना शेयर उसका 2/6 था। में से सेक्रीफाइस घटाओ, क्योंकि फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिखा होगा तो सेक्रीफाइस वाले को लेस कर दोगे आप। तो 1/16 उसने सेक्रीफाइस किया है, तो 1/16 कहानी समझ में आ गई। अब 16 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालें ना, वो 48 आता है। वो क्या आता है बच्चों, 48। मतलब 16 और 6 में कोई ऐसा कॉमन नंबर है ही नहीं जो 48 से पहले आता है। 48 इज द फर्स्ट नंबर विच इज कॉमन, है ना, मल्टीपल ऑफ द 6th एंड 16th ऑल्सो। तो यहाँ 48 आया। अब यहाँ 8 6 आर 48, तो 8 दूनी 16, ऊपर वाला 16 हो जाएगा। अब यहाँ 16 3 48, यानी 16 3 आर 48, तो ऊपर वाला 3 हो जाएगा। ठीक है, 16 से अगर 3 चला गया तो कितना बचा, आपका बचा 13/48, ये तो निकल गया। बात करें शी के न्यू शेयर की, तो भाई शी का पुराना शेयर 1/6 था 1/6 में से उसने 1/16 दे दिया, माइनस करें 1/16, अगेन एलसीएम 48 आएगा,
है ना। तो 8 6 39 यानी 6 8 जार 48, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 8 1 जार 8 हो जाएगा, मतलब 1 8 जार 8 या 8 1 जार 8 कैसे भी कह लो, ठीक है। 16 3 जार 48, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 1 3 जार 3, तो 8 - 3 विल बिकम 5/48। क्लियर है बात, 5/8 हो गया। अब बात करें डी के नए शेयर की। डी का शेयर कितना दे रखा है हमको, 1/8। अब 1/8 तो दे रखा है, लेकिन मैं आपसे बार बार कहते आ रहा हूं, जब भी हम शेयर नए वाले निकालें तो मेक श्योर करिएगा सबका डिनोमिनेटर सेम हो, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब यहाँ तो सेम है नहीं, यहाँ तो 1/8 है, बनाओ फिर इसको 48। यहाँ इसको कैसे करके 48 बनाओ, नीचे वाले को कैसे बनेगा, 8 6 जार 48, है ना। जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, ठीक है, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो कितना हो जाएगा 6 1 जार 6, 6/48। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए वाले का भी 3/6 हो गया। अब 3/6 नहीं होना चाहिए, सबके नीचे 48 है, यहाँ 48 नहीं है, इसको भी 48 करो तो क्या होगा, 8 से 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा, तो 8/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम नाउ 8 3 जार 24 एंड 48 नीचे वाला, तो 24/48, 13/48, 5/48, 6/48, सबके नीचे 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करिए शो न्यू शेयर इक्वल्स टू, देखें कितना, 24 रेशियो 13 रेशियो 5 रेशियो 6, तो इट विल बी न्यू रेशियो 24 13 5 एंड 6, इट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू रेशियो। ठीक बात, ले लें एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है कहानी, चलें अगला क्वेश्चन देखें मेरे बच्चे। भारतीय नाश्ता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म which he got equally from भारतीय नाश्ता, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारतीय नाश्ता एंड दिनकर। ठीक है, एक बार ब्रेक करके मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड बिट चेंज है क्वेश्चन, अदरवाइज कुछ है नहीं बहुत बड़ा। देखें समझने का प्रयास करें, जो लैंग्वेज है बार बार पकड़ें, ठीक है। थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट चली गई तो आई थिंक ब्लैक बोर्ड विजिबल है पूरा, और लाइट बार बार डिस्टर्ब कर रही है। भारतीय और आस्था का जो शेयर है वो 3:2 है। ठीक, अब आपको देखो बच्चों करना क्या है, हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, अदरवाइज मैं केस बता देता आपको, केस बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई हम रट्टा मारते हैं चीजों का, और रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, अब यहाँ पर भारतीय और आस्था 2 पार्टनर्स हैं कंपनी के अंदर, ठीक बात। दिनकर एक नया पार्टनर है जो इनको 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है, ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद लिखा है विच ही गॉट, विच ही टेक, विच ही एक्वायर। ठीक है, सब बातों का मतलब एक ही है, लेना। विच ही गॉट इक्वली, है ना, फ्रॉम भारतीय नाश्ता लिखा है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाश्ता का मतलब क्या हुआ, उसको 1/5 मिल रहा है, ठीक है, 1/5 मिल रहा है। अब यहाँ ये नहीं दिया कि विच ही टेक 1/10 फ्रॉम भारती, 1/10 फ्रॉम आस्था, ऐसा साफ साफ नहीं लिखा उसने, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्या घुमाया कि मुझे 1/5 है, यानी जो 1/5 है, इस 1/5 का आधा उसको दे रही है भारती, और इसी 1/5 का आधा उसको दे रही है आस्था। इस 1/5 का आधा विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाश्ता, इस 1/5 का आधा उसको दिया भारती ने, आधा दिया आस्था ने। ठीक बात, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखता है, ठीक है, अब देखो भारतीय सैक्रिफाइस, यहाँ भारती का जो सैक्रिफाइस है वो साफ साफ तो दिया नहीं है आपको, दिया है क्या, नहीं दिया है ना। उसने कहा है कि 1/5 का आधा भारती ने दिया, और 1/5 का आधा किसने दिया, आस्था ने। तो भारती 1/5 का आधा कैसे निकालोगे आप, 1/5 इंटू 1/2 करोगे कि नहीं करोगे, या 1/10, 1 1 जार 1, 5 2 जार 10। ठीक है बात, ऐसे ही बात करें आस्था की, तो आस्था ने भी 1/5 का आधा दिया, 1/5 इंटू 1/2 क्या, तो 1/10 आया। अब यहाँ पर हमारे सेक्रीफाइस आ गए, भारतीय का सेक्रीफाइस और आस्था का सेक्रीफाइस हमारे पास निकल आया। जैसे सेक्रीफाइस निकल आया तो नया निकालना तो बड़ा आसान हो गया, ओल्ड में से न्यू, सॉरी ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस कर दो। अब कर लोगे ना, ये आपका होमवर्क है, करिएगा इसको। ओल्ड में से आप नया, चलो मैं कर दे रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है। अब बात करें भारतीय, है ना, मैं से बी लिख रहा हूँ, बीज न्यू शेयर, ठीक है, बीज न्यू शेयर। तो भाई कैसे निकलेगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस करना है, ओल्ड है उसका 3/5 है, 3/5 देखें, ओल्ड 3/5 है, सेक्रीफाइस उसने 1/10 कर रखा है, 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा 10, 5 को 10 बनाने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 3 दूनी 6, तो 6 - 1 करके होगा 5/10। ठीक है कहानी। ऐसे ही आपका बात करें, है ना, आस्था यानी एज न्यू शेयर 2/5 - 1/10, 2/5 पुराना है उसका और 1/10 नया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 आपका एलसीएम, नाउ 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, 4 - 1 विल बिकम 3/10, विल बिकम 3/10। अब बात करें जो दिनकर है ना, जो दिनकर है, ठीक है, दिनकर का पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, दिनकर्स
न्यू शेयर। दिनकर आ रहा 1/5 के लिए, आ रहा 1/5 के लिए। अब सबके नीचे 10 है लेकिन दिनकर के नीचे 5 है, ऐसा होता नहीं है। आपको यहाँ भी 10 बनाना पड़ेगा। 10 कैसे बनाओगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो मल्टीप्लाई करो 2/2 से इसको, तो 1 2 ज़ारा 2, 5 2 ज़ारा 10। ठीक है, तो यह हो गया आपका 5 3 2। तो शो न्यू शेयर, शो न्यू शेयर विल बी 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 ये इनका नया शेयर आएगा। होप बात समझ में आ गई होगी। मुश्किल कुछ नहीं था, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फर्क था। लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड किया था क्वेश्चन ने, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के रखी थी, वही हमको सीखनी है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं अदरवाइज। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक आखिरी क्वेश्चन ऐसे करते हैं हम लोग, फिर कुछ क्वेश्चन हम कल की सीरीज में करेंगे। देखिए बच्चे, तो अगला हमारे पास है मोहन एंड महेश, सॉरी एक्स एंड वाई है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, एंड वाई इज सॉरी जेड is admitted as a new partner with 1/4 share in profit, है ना। Z takes his share from X and Y in the ratio of 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा क्वेश्चन हमसे कहता है। ठीक है, ब्रेक करते हैं फिर समझते हैं। चलो बच्चों देखें, तो X और Y दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर जिनका रेशियो 3:2 है, यानी 3/5 2/5। ठीक है बात, Z इनको ज्वाइन कर रहा है 1/4 के लिए। अब एक नई सी लैंग्वेज लिख दी। ठीक है, जेड टेक्स इज शेयर, टेक्स एक्वायर है ना, टेक्स करना, एक्वायर करना, गेट करना, सब एक ही बात है, ले रहा है मतलब। जेड टेक्स इज शेयर, ठीक है, फ्रॉम एक्स एंड वाई, वो एक्स और वाई से ले रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या मतलब हुआ? जेड को मिल रहा है 1/4, उस 1/4 का 2:1 का मतलब हुआ 2/3 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? एक 2/3 हुआ, एक 1/3 हुआ। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 और 1/3 बनेगा ना। का ही मतलब हुआ z को 1/4 मिल रहा है, ठीक हो गया। इस 1/4 का 2/3 उसको दे रहा है x, और इस 1/4 का 1/3 उसको दे रहा है y। ये है कहानी, समझ में आई बात? चलें, अब सेम कहानी हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। देखें, x का सेक्रीफाइस निकलेगा 1/4 में, 1/4 का उसको x 2/3 दे रहा है, तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना। ये हो गया 2/12, यानी 2 1 कम 2 4 3 12। उसके बाद 1/4 का है ना 1/3 उसको दे रहा है y, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करिए 1/3 से, तो जाएगा 1 1 जार 1 4 3 जार 12। अब हम x का नया शेयर निकालें। x का नया शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड में से नया घटा लेंगे। भाई ओल्ड क्या है? ओल्ड 3/5 है 3/5 ओल्ड, 3 और 2 5 होता होगा, 3/5 माइनस 2/12, क्योंकि उसने 2/12 का सेक्रीफाइस किया हुआ है। भाई क्या है सेक्रीफाइस? अच्छा, अब 12 और 5 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 60 आता है। ठीक है, ये आपको आई होप बच्चों वाली बातें आती होंगी। 12 पंजे 60 होता है, तो एलसीएम 60 आएगा। अब ये 5 को अगर मल्टीप्लाई बनाना हो तो 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 12 पंजे 60, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 12 3 जार 36, तो ऊपर वाला बन जाएगा 36 माइनस 12 5 जार 60, 2 5 जार 10। ठीक है, तो यह आएगा आपका 26/60, ये बन गया आपका 26/60। बात करते हैं इसकी y की, तो y का पुराना 2/5 है, ने सेक्रीफाइस किया 1/12, इसने 1/12 सेक्रीफाइस किया, तो अगेन एलसीएम 60 आएगा एलसीएम 60। तो 5 को 60 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 12 बार, तो 12 पंजे 60, तो ऊपर भी करेंगे 12 दूना 24। ठीक है, तो माइनस 12 पंजे 60, तो यहाँ 5 हो जाएगा, जाएगा भाई 19/60, जाएगा 19/60। बात करते हैं जेड की, तो जेड का हमको दिया है कितना? 1/4, जेड का हमको दिया 1/4। अब 1/4 होना नहीं चाहिए, सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब 60 यहाँ लाओ कैसे भी करके, 60 कैसे होगा? 60 कैसे होगा? 4 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 15 से तो आता है 60, तो 15 से नीचे कर रहे हो तो ऊपर ही 15 से करोगे, यानी अल्टीमेट लेवल पर 15/15 से मल्टीप्लाई होगा। 15 1 कम 15, 15 चौको 60, तो ये बन गया 15/60। अब बात करें न्यू रेशियो की, सो न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स विल बी, ठीक है, 26 19 15, तो 26:19:15 ये निकले नए शेयर। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज का सेशन सम ऑफ करें। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, जितने भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे, बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, लेकिन ठीक है। एक बार ये 6 क्वेश्चन 6 केसेस के ऊपर डिपेंड है, अलग अलग केसेस थे, थोड़ा बहुत मोल्ड केसेस थे, अलग अलग टाइप की कंडीशंस थी। समझें, प्रैक्टिस करें और लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।